मुबारक हो आपको, प्रेम सिंह को होश आ गया है। होश आ गया मेरे पुੱਤ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। डॉक्टर साहब मैं अपने पुੱਤ ਨੂੰ मिल सकती है की? जी अभी थोड़ी देर में, पहले हम उसे रूम में शिफ्ट कर लें, फिर आपकी उससे मुलाकात करवा देते हैं। डॉक्टर साहब तो सादा बड़े जबरदस्त डॉक्टर जी, जो करना छेती छेती कर लो डॉक्टर साहब। मैं अपने वीर दा मुख वेखण नूं कमला होया जा रहा वां। बेबे भाई बल्ले बल्ले हो गई, भाई शाबा शाबा हो गई, भाई आ चिकिनक 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 हो गई। बेबे मैं तो हुणे तो कमला हो रहा मेरी बेबे। ये जसिए हारो बेबे, हारो। वाहिगुरु लख लख शुक्र है कि मेरे सोने पुੱਤ ਦੀ ਜਾਨ बच गई। है तो जमा ही चंगा। ले तू तो साडी जान ही कट ਲਈ ਸੀ। मैं नहीं जानता अपनी बेबे नू छड़ के किथे किथे ओए बलवीर दा जस्सी सारे बाहर ही खलोते आ, तेनू मिलन नू काले हो रहे आ। सब ला लेना सी ना हाले तो पूरा ठीक नहीं होया। डॉक्टर ने कहा है वारो वारी मिलना। चल तू अखा मीच ले हुण, मैं इत्थे हां तेरे को। छड़ के ना जाई बेबे। ना पुੱਤ मैं तेनू छड़ के किथे जा। छड़ के ना जाई बेबे। इत्थे ही आ मैं। बलबीर भाई तुसी आ गए परी जी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, प्रेम को होश आ गया। वाहिगुरु जी दी कृपा नाल हुण मेरा ठीक है। आप नहीं जानते कि मैं कितनी खुश हूं। अगर प्रेम जी को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ ना कर पाती। ना परी जी, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ कोई कसूर ही नहीं। बलबीर भाई अब मैं चलती हूँ। परी जी प्रेम तो नहीं मिलोगे? मैं बाद में मिल लूंगी। मेरे लिए इतना काफी है कि वो ठीक है और सलामत है। हो सकता है सब तो बहुता थानू ही मिलना चाहता है। क्या मतलब? परी जी तुसे कभी महसूस नहीं किया प्रेम तानू प्रेम करदा है?
कह रहे हैं? मैं सच कह रहा परी जी। प्रेम थानू बहुत प्रेम करता है। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋ। मुझे यकीन नहीं आ रहा। ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਪਰੀ ਜੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਵਾ कोई दिसता ही नहीं। ये कैसे मुमकिन है? दिल तक ही है परी जी। जिधर चाहे आ जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूं। मेरा थानू दसना बहुत जरूरी सी परी जी। क्योंकि प्रेम का इश्क उन जुनून बच चुके वो ताड़े लिए किसी सामने भी खलो सकता। ते हुण तुसी देखना कि प्रेम नू किवें समझाना ते उहदे जज्बात दा हड़ किवें रोकना। आओ जी, आज तो कानून चल के हमारे घर आ रहा है। आपसे कुछ जरूरी बातें डिस्कस करनी है। आइए आइए, तशरीफ रखिए। कुछ खाएंगे? नहीं, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से डायरेक्ट मुद्दे की बात पर आते हैं। प्रेम सिंह के मामले से आपका क्या ताल्लुक है? भला मेरे उस नकम्मे और इस मामले से क्या ताल्लुक हो सकता है? लेकिन आपकी बेटी का नाम तो इस केस में लिया जा रहा है और पूरा मीडिया ये चीज दिखा रहा है। वो आप तो चंगी तरह, क्या नाम है, अजीम साहब जानते हैं ना कि छोटी छोटी बातों को मीडिया पर किस तरह उछाला जाता है। रही बात उस नकम्मे की, हाँ, मेरी धी ने और उस नकम्मे ने मिलकर इस इलाके के गरीब बच्चों के लिए स्कूल के ऊपर कुछ काम किया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, बालाज का क्या इशू है प्रेम के साथ? बालाज परी का मंगेतर है और कोई इज्जतदार आदमी ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसकी इज्जत की तरफ कोई आंख उठाकर भी देखे। मंगनी से पहले बालाज को प्रेम और परी के बारे में नहीं पता था क्या? पता था। तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? ये सारी बातें आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? उससे जाकर पूछें। उसको तो जब मैं अरेस्ट करूंगा तो उससे सब कुछ उगलवा ही लूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे इस केस में आपके ताउन की जरूरत है। अजीम साहब, मैं अवामी नुमाइंदा हूं और हमेशा चाहूंगा कि कानून की बालादस्ती हो। मेरा ताउन हमेशा आपके साथ रहेगा। आपसे इसी ताउन की उम्मीद है। एक छोटी सी गुजारिश थी आपसे। जी कहिए। मेरी धी को इस केस से दूर रखिएगा, मेरी इज्जत का सवाल है। शहाब साहब, आपकी इज्जत हमारी इज्जत है, आप बेफिक्र रहे। तो फिर कुछ यस कराऊं? मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं नाश्ता करके आया हूं। चलता हूं। ईमानदार लगता है।
परी जी, प्रेम जी, कैसे हैं आप? ठीक है। ऐसे अच्छाई करने का ठेका सिर्फ आपने उठा रखा है। मतलब आप मेरे लिए इतना कुछ कर सकते तो क्या मैं आपकी तकलीफ देखकर आपके पास नहीं आ सकती? मैं था बस अपने प्रेम जी, आपको मेरे लिए सब करने की क्या जरूरत थी? आप जानते हैं बिलाज को। अपनी जान तो सबको अजीज होती है। मेरे लिए मेरी जान तो ज्यादा अजीज है आप। आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं फिर आपसे मिलने आऊंगी। नाज़रीन, मोहब्बत नगर के हीरो प्रेम सिंह को होश आ चुका है। सबकी दुआएं, खास तौर पर परी शहाबुद्दीन की दुआएं रंग ले आई। मोहब्बत किसी मजहब या हद की मोहताज नहीं, बल्कि ये अपना रास्ता खुद बनाती है। प्रेम सिंह के परी के लिए जज्बात मोहब्बत है या कुछ और, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन बात जो भी हो निकलती जरूर है। और जो भी हो, हम प्रेम सिंह जैसे इंसान के साथ हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट मलिहा खान और जुड़े रहिए एहसास टीवी के साथ। आ गई हो? अपने बाप का नाम रोशन करके। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? आपके इस बात का क्या मतलब है? न्यूज़ देखी है तुमने? परी, तुमने मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। बाबा, वो सब बकवास कर रहे हैं, झूठी कहानी है वो सब। एक बार कहानी जब गढ़ ली जाए तो फिर उसका अंजाम लिखा जाता है। ये नहीं देखा जाता कि कहानी सच्ची है या झूठी। बाबा, लोग क्या कह रहे हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, और वो है आप और मेरा अपना आप। मैं आपकी बेटी हूँ बाबा, आपको मुझ पे यकीन करना चाहिए। मैं कभी भी ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगी जिससे बाबा आपका नुकसान तो तुम मेरा कर चुकी हो, चाहे जाने में या अनजाने में। अल्लाह बेहतर जानता है। परी ने कुछ नहीं किया। मुझे अपनी बेटी पर पूरा यकीन है, और आप अपना किया धरा उस पर मत थोपे। और तुम दोनों माँ टी मुझे पागल समझते हो? तुम जो कहोगे मैं मानता जाऊंगा। वो कितनी बरस को समझाया है कि बाला एक अच्छा शरीफ लड़का है, पर इसे उसमें खामियां नजर आती हैं। इसे वो कबूल ही नहीं। इंसानियत नहीं, तमीज नहीं, एहसास नहीं, ये सब खामियां हैं उसमें। मोहब्बत करने वाला दिल तो है ना उसके पास। औरत को सिर्फ मोहब्बत नहीं चाहिए होती, औरत को इज्जत नफ्स और उसके किरदार की हिफाजत चाहिए होती। और जिस औरत के पास ये नहीं, उसे किसी भी मोहब्बत से कोई गर्ज नहीं। इसे अपना स्यापा पड़ गया। वो इस वक्त मैं परी की बात कर रहा हूँ। मैं भी परी की ही बात कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि जो जिंदगी मैंने गुजारी है वो ही जिंदगी मेरी बेटी भी गुजारे। इसलिए अब जो परी चाहेगी वो ही होगा।
क्योंकि बलाज का किरदार सब पे अयां है और मैं जीते जी अपनी बेटी को जहन्नम में नहीं झोंक। दवाई का वक्त हो रहा है मेरी। थैंक यू। वीरे हिम्मत तू नहीं हारी, वीरे हिम्मत तू नहीं हारी, छेती छेती व्याह करा तेरे आण दे साडी वारी। ले आ तेरी बारी में। बलबीरे चल बस कर। वीरे तेरे बिना तो घर सुंझा होया पिया वा। हाँ मैं तो कहना वाहिगुरु साडे सारियां दे हयाती तेन ला दे। ओए ना बलवीरिया, तुसी सारे है वो ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਆ ਨਾ। चल इमोशनल गल्लां बहुत हो गई हुण चंगियां चंगियां गल्लां मुंह कट क्यों बेबे। बिल्कुल जा जाके बड़े वीरे लिए कुछ खाण ਨੂੰ ਲਿਆ। बेबे छोटा जिहा तो मेरा बड़ा वीर है। वीर जी की खाओगे तुसी? ਨਾ ਬੇਬੇ दिल नहीं करता। ओ खा ले यार, खा पी के तगड़ा हो, बिचों ब्याह करा, अगलियां दी भी बारी आए। ਕੁਝ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਬਲਬੀਰਿਆ, ਵੀਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ। ਚਲ ਜਾ ਹੁਣ। बेबे ये गल्लां मैं हुण कंधा ते लिखनियां शुरू कर देनियां ने। वीरे मैं आपके लिए ऑरेंज जूस लेके आता हूं हैं। अरे परी चली गई। फिर आओगी? तेरे लिए बालियां अरदासां करती रही है। बड़ी चंगी कुड़ी है बेबे। वाहिगुरु ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰੱਖੀ। ਓਏ ਜੱਸੀਏ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਹੈ? ਚਲ ਨਾ ਦਾਸ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰੇਮ ਸਾਨੂੰ। है बच्चनिया मेरा है। आकाश वो तुसी रहते हैं? मैं अलामा साहब से मिल आई हूँ। क्या वो अंदर है? नहीं नहीं अलामा साहब नहीं है। आकाश वो तुसी रहते हैं? मैं सॉरी। कभी किसी को आपसे और आपको किसी से मोहब्बत नहीं हुई? हाँ जी मोहब्बत हुई जी मुझे भी, पर मेरी मोहब्बत ना ला हासिल है।
उसे कभी महसूस नहीं किया प्रेम तानू प्रेम करता है। आप जानते हैं बिलाज को, नहीं जानते सबको अजीज होती है। मेरी जान तो ज्यादा अजीज है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। सत श्री अकाल पुत। बेटे की नई जिंदगी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जिंदा रह पुत। क्या मैं प्रेम से मिल सकता हूँ? प्रेम प्रेम तो हुणे ही सुता। जे जरूरी गल करनी तो जगा दो। नहीं, रहने दे, मैं बाद में मिल लूंगा। अच्छा, वो मैंने बलबीर के बयान पर बलाज के खिलाफ पर्चा काट दिया है और हम उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे भी मार रहे हैं। देखते हैं कब तक भागता है, लेकिन बहुत जल्द हम उसे दबोच लेंगे। पुत ओनू तो सजा मिलनी बड़ी जरूरी है। जेकर वो साडे हथे चढ़ गया ना तो उधर ही माड़ा हो जाओ। नहीं माँ जी, आप लोगों में से इस मामले में कानून को कोई भी हाथ में नहीं लेगा। जो करना है हम करेंगे। मीडिया ने इस मामले को बहुत ज्यादा हसास कर दिया है। वो इसके एक एक पहलू की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जहां पे कुछ लोग आपकी फेवर में हैं, तो वहीं पर कुछ शरपसंद अनासिर सिख मुस्लिम दुश्मनी को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम होने नहीं देंगे। आहो पुत, है तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा। आपां आप भी नहीं चाहते कि साडा व्यवहार आपदे मुस्लिम भैन भरावां नाल माड़ा होवे, वो भी इहो जे लोकां नूं लेके। बस यही मेरी आपसे गुजारिश है कि इस मामले में मेरे साथ ताउन करें। मैं आपसे वादा करता हूं, प्रेम को इंसाफ जरूर मिलेगा। पुत आपां सारे तेरे नाल आ। बहुत शुक्रिया माँ जी। अब मुझे इजाजत है? आते मुंह तो मिठा कर जा। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, अभी बहुत सारे काम है मुझे करने के लिए। चल जितना तेरी मर्जी। अल्लाह हाफिज। सत श्री अकाल। बस बेबे ने आख्या तू पूरा खाना। चल मुंह खोल छेती ना। ना यार जसी, बस जी नहीं करता। जी है या नहीं है, ए तेनू पूरा खाना पऊ या बुलावा परी जी नू, ओदे कहण ते तो जरूर खा लूं। सॉरी। प्रेम सिंह को तो होश आ चुका है, लेकिन शायद हमारे कुछ साथी सहाफी होश में नहीं हैं, जो कि एक सिख को हीरो बना करके पेश कर रहे हैं। ये माना कि प्रेम सिंह ने इंसानियत की खातिर बहुत अच्छे काम किए होंगे, लेकिन उसका ताल्लुक एक मुअज़्ज़ज़ खानदान और सियासी शख्सियत शहाबुद्दीन की बेटी के साथ जोड़ करके लोगों को और माशरे को क्या पैगाम दिया जा रहा है। हम किसी ऐसे जज्बे को सपोर्ट नहीं करते जो माशरे में इंतशार और बेचैनी का सबब बने। इस मनगढ़ंत कहानी का यही अंजाम होना चाहिए। पल पल की खबर जानने के लिए देखते रहें ट्रायंगल न्यूज। की हो रहा है? आते उस दिन दा शुरुआत जिस दिन दा तू इत्थे ओते होर भी पता नहीं की चलाई जा रहा। तो क्या किसने नहीं इन्हों इन्हां नूं कौन डक सकता? हाँ चंगा नहीं,
हाँ चंगा नहीं हुआ। शाहब, मैं मीडिया पे क्या सुन रहा हूँ? क्या बकवास चल रही है? तुम्हें अपनी और मेरी इज्जत का कोई ख्याल नहीं? तो मैं क्या करूं हाशिम? भला मीडिया का मुंह कौन बंद कर सकता है? मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी जो तुझसे रिश्ता जोड़ा। अरे लोग मुझ पर हंस रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं। हमें तो जैसे यहाँ इज्जत के तमगे पहनाए जा रहे हैं। ये सब तेरी बेटी की वजह से हुआ है। अच्छा जी, तेरे पुत्र की वजह से हुआ है? मेरे बेटे पे इल्जाम मत लगाओ। अच्छा, तो तू जो मेरी धी पे इल्जाम लगा रहा है? परी बालाज की मोहब्बत है और कोई भी गैरतमंद शख्स अपनी मोहब्बत को किसी दूसरे की बाहों में नहीं देख सकता। देख देख हाशिम, बगैर सबूत के मेरी धी पर इतना बड़ा इल्जाम ना लगा। परी ने कुछ नहीं किया। वो ये तेरे पुत्र के ज़हन का फतूर है, उसे यस करा। अरे बालाज ने अपनी आंखों से देखा तो वो कैसे बर्दाश्त करता? जो उसने देखा है ना, उसने उसका गलत मतलब निकाल लिया है। देख, अगर वो परी से प्यार करता है तो उसे तो उसको बड़ा प्यार से तरीके से समझाना चाहिए ताकि ये नौबत ही ना आती। जो कुछ भी हुआ है ना, मेरे बेटे को इस मामले से निकालो। मेरा बेटा दरबदर हो गया है। तुझे क्या लगता है वो दर-बदर की ठोकरें खा रहा है तो मुझे दुख नहीं हो रहा? पुत्र है मेरा। मैं आईजी साहब से बात करके इस मामले को यस कराता हूं। मुंडे को होश आ गया होगा, फिक्र न कर। जो कुछ भी करना है जल्दी करो। और दोबारा अपनी धी के बारे में इस तरह के अल्फाज नहीं सुनूंगा मैं हाशिम, सुन ले। धी वो मेरी है, लेकिन अब तेरी होने वाली नूह है और वो बाले की इज्जत बनने वाली है यार। थोड़ा ध्यान रख यार। बे थानू यह सब रोकना चाहिए। ਪੁੱਤ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਦਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। जो होया चंगा नहीं होया। परी जी की सोचो मेरे बारे? परी नू सब पता ते ओ जान दिया क्या सब झूठा। परी जी दी इज्जत ते हर्फ आया। तो मैं तो जरिया नहीं जाना बेबे। मेरे सोने पुੱਤ, तू चिंता क्यों करना है? तेरी बेबे सब सांभ लूगी। सब खराब हो गया बेबे। हनुआ खबर रोकनी पैनी है मीडिया ते चलण तो। पुੱਤ तू चिंता ना कर। मैं हुणे इनामवीर ता अजीम पुੱਤ नाल गल करनी है। वही कुछ कर सकते हैं इस बारे। परी, बेटा क्या बात है? मैं देख रही हूँ कल से, जब से तुम हॉस्पिटल से आए हो, खामोश हो। सब ठीक है? नहीं मामा, कुछ भी ठीक नहीं। क्या हुआ बताओ मुझे। क्या बताऊं मैं आपको मामा? कैसे बताऊं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे बेटा, मुझे तुम्हारी बातें परेशान कर रही हैं। जो भी बात है खुलकर करो मुझसे। प्रेम को मोहब्बत है मुझसे, इसीलिए जो कुछ आज तक उसने मेरे लिए किया है
सिर्फ मोहब्बत की वजह से किया था। ये सब जानने के बाद पता नहीं क्यों मेरे दिल में अजीब सा बोझ है। कैसा बोझ? प्रेम की मोहब्बत। मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती मामा। ये जानने के बाद भी कि मेरी खातिर खुद के मुंह में चला गया था, मैं कुछ नहीं कर सकती। परी, प्रेम की आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत मैंने उसी दिन भांप ली थी जिस दिन वो पहली दफा इस घर में आया था। उसकी आंखों की पाकीज़गी, अपनायत मुझे सब समझा गई थी। मामा, आप सब जानती थी, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? बेटा, अगर मैं बता भी देती तो तब भी तुम क्या कर लेती? इसी तरह परेशान होना था ना जैसे अब। कम से कम आप उसे बात करती, उसे समझाती कि वो खुद को संभाले, जहाँ है वहीं रुक जाए। वो जहाँ था वही तो रुक गया है। वो उसकी जिंदगी का महवर अब तुम ही हो। ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा जो ना मिल सके। परी, प्रेम के लिए अब तुम्हारी मोहब्बत ही उसकी जिंदगी है। वो सोचने, समझने, संभलने की हदों से बहुत दूर जा चुका है। वहां जा चुका है जहां से वापसी नामुमकिन हो। मामा, इस तरह तो वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगा। इसके लिए वो तैयार हो चुका है। सर, सरदार हाशिम का नंबर ट्रेस हो गया है। सरदार हाशिम का नंबर ट्रेस हो गया। इसका मतलब है कि बालाज भी हमें मिल गया। मुलजिम जितना मर्दी चालाक हो जाए, कोई ना कोई गलती जरूर करता है। सरदार हाशिम की यह गलती हमें बालाज तक जरूर लेकर जाएगी। तुम लोग रेड की तैयारी करो, मैं बस आता हूं। जी सर। प्रेम सिंह अब बिल्कुल ठीक है, आप इसे घर लेकर जा सकते हैं। सच्ची डॉक्टर साहब, तुसा तो बहुत अजीम डॉक्टर जे। इस गल ते ताड़ी एक्सक्यूज मी। बलबीरा, डॉक्टर साहब, मेरे पोते दी इन्नियां सेवावां लई तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब तो हमारा फर्ज था। अभी आपने प्रेम को मुकम्मल आराम करवाना है, क्योंकि इसका जख्म बहुत गहरा था। ठीक होने में अभी वक्त लगेगा और मेडिसिन भी वक्त पर देनी है। इस गल दी तुसा पूरा को भी फिक्र नहीं करनी। असि तां प्रेम दे इन्ना ज्यादा ख्याल रखांगे, इन्ना ख्याल रखना, इन्ना ज्यादा ख्याल रखना, इन्ना पूरा कुछ ज्यादा हो गया। पूरा नहीं, बहुत ज्यादा हो गया। ओ छड़ बेबे, वीर साडा ठीक हो गया। तेरे तक कबूतर भी हड़ताल ता बैठे सा। चल भाई तैयारी पर।
बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं सरदार हाशिम का बेटा हूं। सरदार हाशिम हो या कोई और हो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मेरे लिए तुम सिर्फ एक मुल्जिम हो, बस। मैं यहां नहीं रुक सकता, मुझे यहां से बाहर निकालो। अब तुम यहां से कहीं नहीं जा सकते। अपने आप को जेल की सलाहों के पीछे रहने की आदत डाल लो, क्योंकि मैं तुम्हें सजा दिलवाए बगैर सुकून से नहीं बैठूंगा।